साल पहले तक लोगों को इस बात का यकीन नहीं होता था, लेकिन आज अतीक को उसी शहर में सजा दी गई जहां से वो अपने विरोधियों की मौत मुकर्रर किया करता था। सियासी व्यवस्था बदल चुकी है। दूसरों को खून के आंसू रुलाने वाला अतीक अब खुद रो रहा है। आज अतीक को अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एक तरफ जनता और विकास के कार्य को एक हाथ से करेंगे और दूसरे हाथ से बुलडोजर भी चलाने का काम करेंगे। यूपी में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। पहली बार वो बाहुबली जो खुद को खुदा समझ रहा था, उसके चेहरे पर मिट्टी में मिलने का खौफ दिखा। पहली बार कानून की चौखट से इंसाफ का फरमान सुनाया गया। सर श्री अतीक अहमद, सर श्री दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को, उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की। मुकदमा सब देख लेंगे। ये हनक भी पहली बार चकनाचूर हो गई। जो पहले हर वक्त अपनी मूंछों पर ताव देता था, वो अब कटघरे में खड़ा रो रहा है। उसे अंत का भय सता रहा है और इस अंत का आगाज हो चुका है। 44 साल की क्राइम कुंडली, पहली बार हुई सजा। $1979 में पहला मुकदमा, 2023 में पहली सजा। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए और योगी राज के असर को समझिए। हैरानी होती है, उस सियासत पर अफसोस होता है जिसने आम से दिखने वाले इस इंसान को प्रयागराज में जरायम की दुनिया का जहां पनाह बना दिया। सियासत और अपराध का ऐसा चक्रव्यूह जिसे एक वक्त तोड़ पाना नामुमकिन सा लगता था। एक वक्त ऐसा था जब 2012 में 10 जजों ने खुद को अतीक के केस से अलग कर लिया। 11वें जज को इस मामले में फैसला देना पड़ा। उसी का शहर, मुद्दई वही, मुंसिफ वही। किसी जमाने में इस शहर में इसी अंदाज में अतीक का राज चलता था, लेकिन आज उसी शहर में, उसी के गढ़ में कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रयागराज के MP MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। अतीक समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। कभी ये शख्स नजर उठाता था तो इस शहर की आंखें नीची हो जाती थी, लेकिन खौफ की उस नजर पर योगी का कहर ऐसा बरपा कि सजा सुनते ही अतीक की आंखों में आंसू बहने लगे। अतीक के साथ ऐसा भी हो सकता है, कुछ साल पहले तक कोई सोच नहीं सकता था। उमेश पाल अपहरण केस में 17 साल बाद इंसाफ मिला है। पहली बार उन परिवारों के कलेजे को भी ठंडक पहुंची है जिनके अपनों को अतीक ने मौत की नींद सुला दिया। आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। अतीक की जुर्म की लिस्ट बहुत लंबी है। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अभी भी कोर्ट में करीब 50 मामले चल रहे हैं। पहली बार किसी केस में अतीक को सजा मिली है। वैसे अतीक का काउंटडाउन तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंपी गई थी। पहले बुलडोजर के जरिए अतीक के आपराधिक अर्थतंत्र को तोड़ा गया। जब राज्य में कानून का राज हुआ, तब कोर्ट से लेकर आम समाज में अतीक का खौफ खत्म होता चला गया। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। योगी की पॉलिसी का असर ऐसा कि कभी दूसरों को जान से मारने का फरमान सुनाने वाला अतीक अब खुद जान की भीख मांग रहा है।